माफिया अतीक अहमद का अंत हो गया। उसकी बेगम शाइस्ता फरार है, लेकिन इस बीच अतीक को लेकर ऐसा खुलासा हुआ है जिसने सबको चौंका दिया है। क्या खुलासा हुआ है, देखिए। गैंगस्टर, बीवी और वो। माफिया परिवार में सीक्रेट लेडी की एंट्री। जेल में अतीक से सीक्रेट लेडी की मुलाकात। अतीक शाइस्ता में कहा सुनी के पीछे कौन। अतीक की सीक्रेट लेडी का क्या है रहस्य। माफिया अतीक मिट्टी में दफन हो गया, लेकिन उसकी जिंदगी के दफन राज अब बाहर आने लगे हैं। ऐसे राज जिससे अब तक हर कोई हैरान था, क्योंकि पहली बार डॉन, बीवी और वो का खुलासा हुआ, जो न सिर्फ चौंकाता है बल्कि कई सवाल भी खड़े करता है। सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या अतीक और उसकी बेगम शाइस्ता परवीन के बीच कोई और महिला आ गई थी। इस महिला का नाम लगातार इस समय पुलिस के जरिए मीडिया में भी आया है। बताया जा रहा है कि ये महिला अतीक को हर जेल में फॉलो करती थी, उनसे लगातार मुलाकात करती थी, उत्तर प्रदेश में देवरिया से लेकर साबरमती तक गुजरात में, और इसके सीसीटीवी फुटेजेस भी सामने आए हैं। ये सवाल उठ खड़े हुए हैं साबरमती जेल में बंद रहे अतीक अहमद की मुलाकातियों की लिस्ट से। सूत्रों से खबर है कि एसटीएफ ने जब अतीक से मिलने आए लोगों की लिस्ट खंगाली तो एक महिला के नाम ने उन्हें चौंका दिया। ये महिला जेल के सीसीटीवी फुटेज में भी नजर आई थी। खास बात ये है कि उमेश पाल हत्याकांड से ठीक पहले इस महिला ने साबरमती जेल जाकर अतीक से मुलाकात की थी। अतीक अहमद से जुड़ी हुई एक महिला अब पुलिस के रडार पर है। ये रहस्य में महिला अतीक अहमद से लगातार मुलाकातें करती थी। साबरमती जेल की सीसीटीवी फुटेज और अतीक अहमद की मुलाकातियों की लिस्ट की जांच के दौरान इस महिला के बारे में पुलिस को जानकारी मिली। खास तौर पे उमेश पाल की हत्या से पहले ऐसी आशंका है कि अतीक अहमद के उमेश पाल की हत्या को लेकर मैसेज इधर से उधर करने में इस महिला का रोल रहा है। जिस तरह से उमेश पाल की हत्या से ठीक पहले इस रहस्यमयी महिला ने अतीक से जेल में मुलाकात की थी, उससे सवाल उठने लाजमी है कि क्या उमेश हत्याकांड की साजिश में वो भी शामिल थी। क्या अतीक के मैसेज प्रयागराज तक यही महिला पहुंचाती थी, जिसके बाद असद और शूटर्स ने उमेश पाल और उसके 2 गनर को मौत के घाट उतारा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस महिला के सीने में भी तमाम राज दफन हुई। ये महिला उमेश हत्यापाल के हत्याकांड के एक दिन पहले अतीक से मिलने के लिए साबरमती भी गई थी। यह महिला कितने इसमें शामिल थी, या यह महिला का इसमें कोई अहम भूमिका था या नहीं था, यह अभी तक बहुत स्पष्ट नहीं हो सका है। बताया जा रहा है कि महिला माफिया अतीक की बेहद करीबी थी, तभी तो जिस जेल में अतीक रहता था उस जेल में वो अतीक से मिलने जरूर पहुंचती थी। दरअसल ये महिला उन तमाम जेलों में पहुंची है जहां जहां अतीक अहमद रहा है। ऐसे में प्रयागराज की ये महिला रहने वाली बताई जा रही है और इससे संबंधित तमाम साक्ष्यों को अब एसटीएफ जुटा रही है। अतीक जब देवरिया जेल में था तब भी ये सीक्रेट लेडी वहां मिलने पहुंचती थी। अतीक जब बरेली और नैनी जेल में कैद रहा था तब भी ये रहस्यमयी महिला उससे मुलाकात करने जाती थी, और अतीक जब साबरमती जेल में था तब भी ये महिला उससे मिलने गई थी। अतीक अहमद के करीबी रिश्तेदारों और बिल्डर्स ने भी इस महिला के बारे में, अतीक अहमद से उसके संबंधों के बारे में पुलिस को बताया। जांच में पुलिस को ये भी सामने आया, पुलिस की जांच में, कि इस महिला के चलते अतीक अहमद और शाइस्ता के बीच में कहासुनी हुई थी। और आखिर ऐसी क्या वजह थी कि परिवार के विरोध के बावजूद, शाइस्ता परवीन से कहासुनी के बावजूद भी अतीक अहमद इस महिला से लगातार मिलता था, साथ ही साथ घंटों फोन पर भी बातें होती थी। अतीक से मिलने वाली इस रहस्यमयी महिला के बारे में शाइस्ता परवीन को भी पता चल गया था। कहते हैं कि सीक्रेट लेडी की वजह से अतीक और शाइस्ता में जमकर कहासुनी हुई।
लेकिन अतीक ने बीवी की आपत्ति को नजरअंदाज किया और उस महिला ने भी अतीक से मिलना नहीं छोड़ा। वो महिला न सिर्फ बेखौफ होकर जेल में अतीक से मिलती रही, बल्कि फोन पर भी उससे बराबर बातें करती थी। आखिर ये महिला कौन थी जिससे मिलने के लिए अतीक अपनी पत्नी शाइस्ता की नाराजगी मोल लेता था? आखिर ये महिला कौन थी जो हर उस जेल तक पहुंच जाती थी जहां अतीक बंद रहता था? अतीक की जिस सीक्रेट लेडी की चर्चा हो रही है, उसकी पहचान पुलिस ने कर ली है। सूत्रों से खबर है कि उस महिला का नाम शबाना है, जो अतीक के परिवार की न होने के बावजूद जेल में जाकर उससे बराबर मुलाकात करती थी। जांच पड़ताल में सामने आया कि महिला प्रयागराज के करेली इलाके की ही रहने वाली है। अतीक के साथ जिस सीक्रेट लेडी की चर्चा हो रही है, अब उसका नाम सामने आ गया है। दरअसल इस महिला का नाम शबाना बताया जा रहा है, जो अतीक के परिवार के न होने के बावजूद भी साबरमती जेल से लेकर के उन तमाम जेलों में अतीक अहमद से जाकर के मुलाकात किया करती थी। सूत्रों से जो खबर सामने आ रही है, उससे यही इशारा मिल रहा है कि अतीक की जिंदगी में शबाना बड़ी अहमियत रखती थी। बताया यहाँ तक जाता है कि शबाना अतीक की काफी करीबी थी और अतीक ने प्रयागराज में रहने के लिए तब से ही अतीक और उसके बीच रिश्ता पारिवारिक रिश्ते से कम नहीं था। माफिया अतीक और शाइस्ता के बीच जो सीक्रेट लेडी शबाना आ गई थी, उसके बारे में एसटीएफ जोर शोर से खोज पड़ताल कर रही है। जांच टीम अब उसकी कुंडली खंगालने में जुट गई है और ये पता कर रही है कि उमेशपाल हत्याकांड में अतीक की सीक्रेट लेडी शबाना का भी कोई रोल था या नहीं। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि उमेशपाल की हत्या के अलावा अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के मामले में इस महिला का कितना दखल है। ये रहस्यमय महिला पुलिस के रडार पर है और इसकी कुंडली यूपी पुलिस खंगाल रही है। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज स्टेशन। अतीक की ससुराल से एक एल्बम मिली है जिसने एक फरार लेडी डॉन के चेहरे से नकाब उतार दिया। इस एल्बम के जरिए पहली बार अतीक के भाई अशरफ की बीवी जैनब फातिमा का बिना पर्दे वाला चेहरा सामने आया। यह फोटो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि शाइस्ता की तरह जैनब फातिमा की भी पुलिस को तलाश है। परिवार की शादी का एल्बम, खूबसूरत दुल्हन, लुभाते हुए लिबास, ये हर घर में मिल सकता है, लेकिन इस एल्बम की तलाश इस वक्त हर किसी को है क्योंकि ये चेहरा लापता है और इसकी तलाश देश भर की पुलिस को है। पहले इस महिला का चेहरा परिवार के चंद लोगों को छोड़ किसी ने नहीं देखा था। चलिए इस महिला के बारे में हम आपको बताते हैं। ये महिला अतीक के भाई अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा है। अब तक जैनब को आपने बुर्के में ही देखा होगा, लेकिन अशरफ की बीवी जैनब फातिमा का चेहरा पहली बार सबके सामने आया है। हम इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं अतीक अहमद के ससुराल में, और यहाँ पर तमाम जो एल्बम्स हैं वो लगातार मिल रही हैं। आपको एक खास तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर अशरफ की पत्नी जैनब की है, जैनब फातिमा, जो अभी तक आपने जिनको बुरखे में देखा था और चेहरा लोगों ने नहीं देखा था, तो आप जैनब फातिमा की ये तस्वीर देखें। शादी के समय की तस्वीर है और इसमें जैनब जो है वो अशरफ के साथ है। अशरफ और जैनब दोनों की यहाँ पर तस्वीर है और इस फोटो को अगर आप देखें तो ये जैनब इसमें नजर आ रही है। जैनब फिलहाल इस मामले में वांछित है, फरार है। तो ये जैनब की शादी के समय की तस्वीरें हैं। बेहद खास अगर आपको दिखाएं ये तस्वीर, क्योंकि जैनब का चेहरा अभी तक था। शादी के इस एल्बम में अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की भी चेहरे से बिना पर्दे की फोटो है। अब इस तस्वीर को देखिए जिसमें माफिया अतीक और उसकी बीवी शाइस्ता है। कई फोटो में इनके साथ इनके बेटे भी दिखाई दे रहे हैं। ये अतीक शाइस्ता की शुरुआती दिनों की तस्वीरें हैं, तब उनकी उम्र बेहद कम थी। अगर आप इसमें देखें तो शाइस्ता परवीन और जैनब इसमें नजर आ रही हैं, यानी देवरानी और जेठानी जो हैं वो दोनों दिखाई दे रही हैं। दोनों की तस्वीर एक स्पष्ट तस्वीर है और ऐसा लगता है कि शादी के समय, शादी के बाद की ये तस्वीरें हैं जो यहाँ पर घर में मिली हैं, और ऐसी तमाम तस्वीरें इस एल्बम में हैं। ये शाइस्ता परवीन है, साथ में ये जैनब है, और दूसरी और फोटो यहाँ पर अगर आपको दिखाएं तो एक और तस्वीर में
शाइस्ता परवीन और जैनब दिखाई दे रही हैं। तो बेहद खास है ये तस्वीर। माफिया बेगम की फोटो को इतनी सुर्खियां क्यों मिल रही हैं? इसके पीछे वजह इस सुंदर चेहरे के पीछे के काले कारनामे। उमेश मल्होत्रा कांड के बाद शाइस्ता के साथ ही जैनब भी लेडी डॉन कहला रही है, क्योंकि अशरफ की बीवी जैनब 63 दिनों से फरार है। पुलिस को जैनब फातिमा की तलाश है। जैनब उमेश मल्होत्रा कांड की राजदार है, अतीक के गैंग की एक्टिव मेंबर भी है। तो इसमें अतीक परिवार का, अतीक अहमद के देखिए बेहद खास अंदाज में ये तस्वीर है। अतीक अहमद अपने अंदाज में यहाँ पर आपको अतीक अहमद की तस्वीर देख सकते हैं और भी तमाम लोगों की तस्वीरें हैं। तो इस तरह से अशरफ की तस्वीर है। देखिए अशरफ की ये तस्वीर है। अशरफ को अभी तक आप लोगों ने जिस तरह की तस्वीर देखी थी उससे हट करके ये तस्वीर है, क्योंकि किसी परिवार के कार्यक्रम की तस्वीर है। तो तमाम लोग जो है यहाँ पर आप देखें, ये एक और तस्वीर है जिसमें कोई बच्चा है अतीक अहमद के परिवार का जो राइफल हाथ में लिया हुआ है। अतीक अहमद का ये दबंग अंदाज आप देखें किस तरह से ये अतीक अहमद को देखिए, ये खास तस्वीर है। वहीं अतीक की बीवी शाइस्ता की भी कोई जानकारी नहीं है। फरार शाइस्ता की तलाश में लखनऊ, कौशाम्बी, दिल्ली के जामिया नगर और करोल बाग में ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। माफिया अतीक और अशरफ की पत्नियों के चेहरे से नकाब उतर चुके हैं। ऐसे में देखना होगा कि इन दोनों बेगम के हाथों में पुलिस की हथकड़ी कब लगती है। जैनब जो अब तक जिसका चेहरा लोगों ने नहीं देखा था, उसकी तस्वीर, उसका शादी का एल्बम सामने आया है और उसमें साथ में जो अतीक अहमद की पत्नी है शाइस्ता, वो भी दिखाई दे रही हैं। तमाम परिवार के सदस्य और बच्चे भी इस एल्बम में मौजूद हैं। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। अतीक की पत्नी शाइस्ता की तलाश लगातार जारी है। प्रयागराज, कौशाम्बी, लखनऊ के अलावा कई राज्यों में पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है, लेकिन शाइस्ता का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा। इस बीच कहा जा रहा है कि बुर्का और इस्लामिक रीति रिवाज कहीं शाइस्ता के लिए कवच का काम तो नहीं कर रहे हैं, जिससे फरारी में उसे मदद मिल रही है। कैसे, देखिए। असद के एनकाउंटर और अतीक अशरफ की हत्या के बाद एक ही सवाल बना हुआ है, आखिर शाइस्ता कहां है? शाइस्ता को धरती निगल गई या आसमान खा गया? यूपी के अलावा दिल्ली, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तक यूपी पुलिस और तमाम एजेंसियों ने खाक छान ली है, लेकिन शाइस्ता का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। पुलिस की मोस्ट वांटेड शाइस्ता परवीन एक मिस्ट्री बनी हुई है। वो भागने के लिए अतीक के संपर्कों का इस्तेमाल कर रही है, अंडरवर्ल्ड की मदद ले रही है या फिर धार्मिक परंपराओं की आड़ में छुप रही है। पुलिस का कहना है कि जल्दी शाइस्ता परवीन को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसकी गिरफ्तारी के साथ ही उसके फरारी का राज और उसके मददगारों के नाम बेपर्दा हो जाएंगे। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं, आखिर पुलिस शाइस्ता तक क्यों नहीं पहुंच पा रही? आशंका जताई जा रही कि शाइस्ता परवीन इद्दत पर चली गई है, जिसके चलते पुलिस उस तक पहुंचने में नाकाम है। चलिए अब आपको बताते हैं आखिर इद्दत क्या है। इस्लामिक परंपरा के मुताबिक किसी भी महिला के पति की मौत के बाद महिला इद्दत में चली जाती है। यह अवधि 4 महीने 10 दिन की होती है। इस दौरान महिला एकांतवास में रहती है। महिलाओं को छोड़ किसी से भी नहीं मिल सकती, बस अपने भाई और बेटे से मिलने की इजाजत दी जाती है। विधवा महिला ऐसे कमरे में रहती है जहां सूरज की रोशनी तक ना पड़ती हो। इस दौरान ना तो महिला फोन का इस्तेमाल कर सकती है और ना ही किसी गैर पुरुष से बातचीत कर सकती है। इसे पति के इंतकाल के बाद काफी अहम माना जाता है। सेवा की इद्दत की मुद्दत 4 माह 10 दिन है और ये उस वक्त से शुरू हो जाती है जब उसके शोहर का इंतकाल हो। बेहतर ये है कि शोहर का जहां इंतकाल हो, जिस घर में इंतकाल हो, उसी घर में ये औरत 4 माह 10 दिन गुजारे। लेकिन अगर किसी शरई उज़्र की वजह से डॉक्टर के पास जाना पड़े या कहीं सफर करना पड़े तो उसके लिए शरीयत इजाजत देती है और जितने दिन वो अलग रहेगी वो दिन भी इसमें काउंट किए जाएंगे। ऐसा नहीं कि उनको फिर से शुरू करना पड़ेगा। इस्लाम के मुताबिक आपात स्थिति में विधवा महिला को इद्दत में छूट भी मिल जाती है। एक जगह और एक कमरे में शाइस्ता परवीन शायद ही रह रही हो, क्योंकि शाइस्ता की तलाश में पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। लिहाजा एक जगह शाइस्ता का रुकना मुश्किल है। वहीं शाइस्ता की लोकेशन भी अलग अलग ट्रेस हुई है। जो लोग अतीक की बीवी के लिए मसला पूछ रहे हैं, क्योंकि वो 50,000 की इनामी मुजरिम है,
तो उसका एक जगह ठहरना मुश्किल है। इसलिए वो जहां भी रहेगी, जिस हाल में भी रहेगी, उसकी इद्दत होती रहेगी। और 4 माह 10 दिन गुजरने के बाद, अतीक की मौत से 4 माह 10 दिन गुजरने के बाद उसकी मुद्दत पूरी होगी। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन माफिया अतीक की बेगम लगातार पुलिस को चकमा दे रही है। कौन सी ऐसी वजह है जो फरारी में उसकी मदद कर रही है, सटीक जवाब देना अभी भी मुश्किल है। क्राइम कंट्रोल के लिए प्रयागराज से मानवेंद्र सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट। अतीक अशरफ हत्याकांड का सच अभी भी पर्दे के पीछे छिपा है, जो लाख कोशिशों के बाद भी बाहर नहीं आ रहा। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सख्त तेवर दिखाए हैं। अतीक अशरफ हत्याकांड में देश की सबसे बड़ी अदालत ने तल्ख तेवर अख्तियार किए हैं। अशरफ मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से मर्डर केस की डिटेल रिपोर्ट मांगी है। सरकार से पूछा है कि बताइए उस दिन क्या हुआ और जांच में अब तक क्या क्या हुआ। कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा कि हत्यारों को ये जानकारी कैसे मिली कि अतीक अशरफ को अस्पताल ले जाया जा रहा है। अतीक अशरफ को ले जा रही गाड़ी को सीधे अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया? क्यों अतीक अशरफ की पैदल परेड करवाई गई? समय हमारे साथ अधिवक्ता विशाल तिवारी हैं, जिन्होंने इस पूरे मामले को न सिर्फ अतीक अशरफ बल्कि यूपी में जो तमाम एनकाउंटर हैं उन पर सवाल उठाए हैं। तो हमारे द्वारा इसमें यही मांग की गई कि जो 2017 के बाद 183 एनकाउंटर्स हुए हैं उन सबकी एक इंडिपेंडेंट प्रोब हो, एक कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया जाए जिसकी चेयरमैनशिप फॉर्मर रिटायर्ड जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट करें। उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कई क्वेश्चन रेज किए आज राज्य सरकार से कि जो पुलिस कस्टडी में मौत हुई अतीक और अशरफ की, आप उनको ओपन परेड करा रहे थे, आपने उनकी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किया? उससे जस्ट पहले भी 2-3 एनकाउंटर हुए हैं। कोई स्पेसिफिक सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं था और उनको अब एफिडेविट फाइल करना है सारे इंसिडेंट्स को लेकर, क्या क्या इंसिडेंट्स हुए, किन परिस्थिति में हुए, क्या इन्वेस्टिगेशन की, क्या पैनल फॉर्म हुए हैं और अब तक कहाँ उनकी प्रोग्रेस पहुंची है। अब ये माने कि हम 3 सप्ताह बाद जब सुनवाई होगी तो उससे पहले राज्य सरकार जो अभी तक की जांच है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को बताएगी। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के सामने फाइल करना है, ये ऑर्डर है, उनको करना पड़ेगा एफिडेविट फाइल और एक कॉपी पिटिशनर को भी दी जाएगी। अब इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई 3 हफ्ते बाद होगी। पुलिस कस्टडी में अतीक अशरफ हत्याकांड के बाद पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं अतीक अशरफ हत्याकांड का मास्टरमाइंड कौन है जिसने तीनों शूटर्स को हत्याकांड को अंजाम देने का ऑर्डर दिया था? इसका जवाब भी किसी के पास नहीं है।